ओम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलें सभी एक ऐसी यात्रा पर जहां से हमारे जिंदगी के हर एरिया के दर्द कम होते हैं, जिंदगी गुले गुलजार होती है, चित्त की चंचल वृत्तियां शांत होती है। योगस्य कर्मसु कौशलम, योग से हमारे हर कर्म में कौशलता, निपुणता आने लगती है, क्योंकि हम जुड़ जाते हैं उस डिविनिटी से, उस हाईएस्ट अथॉरिटी से जो सदा ही तत्पर है हमें मदद करने के लिए, बशर्ते हम उसकी आवाज को सुन सकें। द पावर ऑफ इंट्यूशन, द पावर ऑफ थर्ड आई ऑफ विजडम, दिव्य बुद्धि, सद्वेक। सभी बिल्कुल सीधा होकर बैठे हैं। रिलैक्स फोरहेड, कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी। आप चाहें तो आंखें कोमलता से बंद कर सकते हैं। शरीर जरा भी अब न हिले। आप सभी अनुभव कर सकते हैं कि तन जहां स्थिर होता है, सांसें मंद होती हैं और मन शांत। बाहरी मन के शांत होते ही हम जुड़ जाते हैं अपने सत्य स्वरूप से, आत्मिक रूप से। भ्रुकुटी के मध्य में सभी अपने ध्यान को ले आए। मनोचित्रण करें कि आप भौतिक शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ है, उससे भिन्न एक चैतन्य शक्ति है जो लाइट के कार्य में होती है। स्थूल शरीर 5 तत्वों के कार्य में और मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में, अदृश्य, जिसको देख नहीं पाते हैं, फील कर सकते हैं। जैसी स्मृति होती है वैसी ही समर्थि होती है, जैसी स्मृति होती है वैसी ही स्थिति होती है। बार बार आत्मिक स्मृति का अभ्यास हमें जोड़ता है उस मैं से जो सत्य है, जो मैं हूं, नश्वर,
अजर, अमर, अविनाशी, चैतन्य शक्ति प्रकृति के मध्य में बिंदु रूप और ज्योति के स्वरूप को देखें, फील करें, फील करें। आप जुड़ चुके हैं अपने आप से, सोल कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, कनेक्ट, लिंक, यूनियन, यूनाइट। स्वयं का उस परम शक्ति से मिलन ही योग कहलाता है। सभी छत्रछाया में अनंत असीम बेशुमार ऑलमाइटी अथॉरिटी, इनफिनिट इंटेलिजेंस के असंख्य किरणों के नीचे फील करें अपने आप को। ये किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ में समा रही हैं, और इन्हीं किरणों को वाइब्रेट करें पूरे विश्व की आत्माओं की तरफ। सर्कल बनाए रखें, ऊपर या सामने है परम शक्ति, जिनकी किरणों के सानिध्य में मैं इस वक्त जुड़ा हूं। जो भी अनुभव करना चाहें इन किरणों के सानिध्य में, चाहे वो सत्य ज्ञान है, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, शक्ति और आनंद, किरणों को पूरी विश्व की आत्माओं की तरफ प्रवाहित करें, वाइब्रेट करें। सारी दुनिया भयभीत, चिंतित, निराश, उदास, होपलेस, हेल्पलेस, वरीड, एंग्शियस, डिप्लेटेड, एग्जॉस्टेड, लेकिन ये किरणें पाकर सुकून की राहत महसूस कर रही हैं आत्माएं। फील करें सभी स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी, तन की स्थिरता के साथ मन भी स्थिर। Yes, now slowly, धीमे से आंखें खोलें। Slowly open your eyes. ये सबसे पहले मीनल, आप अनम्यूट करिए। आपने लिखा है ना? हाँ। फाइनेंस के लिए। हाँ। तो उसका जो है ना, हम कम से कम 2 से 3 क्लास चलाएंगे, यहाँ पे सारी जो लिमिटिंग बिलीव्स, हाउ टू अट्रैक्ट मनी, पैसा कैसा रखना है, पैसे को क्या कहना है, पैसा जब खर्च करते हैं तो कौन से कॉन्शियसनेस में जाना है, ये सारी बातें मैं आपको लिमिटिंग बिलीव्स EFT से निकलवाऊंगा, और उसकी जगह पॉजिटिव कौन से एम्बेडेड करने हैं ना, तो जो यू कैन अट्रैक्ट द मनी, उसका नाम रहेगा हाउ टू अट्रैक्ट मनी बाय EFT। ठीक है ना? उसके बाद थोड़ा मुझे और काम करना पड़ेगा,
क्योंकि वीडियो सारी दुनिया में जाते हैं तो सभी का भला होने दो, राइट। ये सभी आगे चलें, उसके पहले कुछ किसको कहना है तो कल ही, नहीं तो कल वाली बहन जी आई है ना, डॉक्टर यस, कल जो बहन दी थी भावना, है वो ना हमारे साथ आज, कैंसर वाली रक्षिता बहन। जी भाई जी। है ना। जी भाई। हाँ, उसके पहले अगर किसको कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो आज मैं तीन चीजें करूंगा। सबसे पहले कैंसर में कैसे मेंटल पैटर्न को चेंज करना है कि वो कैंसर फिर ना हो। इन बहन जी को 3 बार ओवरी का कैंसर रिपीट हुआ है। मतलब रिपीट कब होता है, जब वो उसके मेंटल पैटर्न को चेंज नहीं कर पाते हैं, राइट। वो कैसे चेंज करना है हर बीमारी के लिए मैं बताऊंगा आपको। तो आज पहले हम वो कंप्लीट करेंगे। फिर आज हमारे साथ जुड़ी है हैदराबाद से बहन जी, उनको अस्थमा है, अस्थमा। सुधा बहन सामने ही बैठी हैं, राइट। सुधा बहन शी फ्रॉम हैदराबाद, और वो अस्थमा की पेशेंट है, उनको लेकर आज हम चलेंगे। तीसरी बात जो बार बार मुझे पूछा गया है कि अब जैसे तनाव बढ़ता है ना, तो क्या होता है, हमारी यूरेथ्रा मसल, यूरेथ्रा वो मसल है जो ब्लैडर में पेशाब जमा होता है अंदर, दोनों के अंदर ब्लैडर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर, चाहे वो मेल है या फीमेल है, बहन है या भाई है, राइट। अभी वहां से जो मसल ले जाती है उसको पेशाब के द्वार तक, उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा मसल। वो अगर कमजोर हो जाती है ना, तो क्या होता है, जैसे बहनों को जो है डिस्चार्ज होता है, चाहे वाइट डिस्चार्ज है या वाटरी डिस्चार्ज है या फिर येलोइश डिस्चार्ज है, वो इन्फेक्शन कितना है उसको मालूम पड़ता है। लेकिन कई लोग क्या होता है कि पेशाब एक्चुअली अंदर ज्यादा नहीं है ब्लैडर में, थोड़ा ही पेशाब, उनको ऐसा लगता है कि आई शुड पास द यूरिन, और वो जब जाते हैं यूरिन पास करने के लिए ना, तो एक्चुअली यूरिन निकलता बहुत कम है। तो हम इसके ऊपर आएंगे मुद्रा सीखने के लिए। तो सबसे पहले कुछ अगर कहना है तो कहिए। हम आज 3 बातों के लिए जाएंगे, और कल के लिए भी भावना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। किसका केस कल लेना है ना, वो सब हम डिसाइड करेंगे, उनसे कंफर्मेशन लेंगे, ताकि वो लोग यहाँ पर रहें हमारे साथ में, राइट। अगर आप कलेक्टिव यहाँ पर आना चाहते हैं तो फिर आपको सभी का ईएफटी कलेक्टिव ग्रुप में ईएफटी करने से आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं पब्लिक में, तो फिर आपको पर्सनल काउंसलिंग में करूंगा, राइट। कुछ कहना है तो बोलिए प्लीज। तो सर भाई जी मुझे मुझे मेरा एक क्वेश्चन है हाँ हाँ बोलो। कि जैसे हम किसी को ईएफटी देते हैं तो ईएफटी तो हम्म, नॉर्मल ये हमारे जो पॉइंट्स हैं इन पर देते हैं, ये नकल वाली कब देनी चाहिए? जो ये मतलब वो नकल, फुल 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 बेसिक रिसाइट ना, जी नकल जी वाली जी जो है, नकल ज्वाइंट की जो है ना, वो फुल में आता है, जहाँ पर 8 बॉडी के पॉइंट, 4 नेल, स्टील टैपिंग, और स्टील फिर टैपिंग, गैमेट प्रोसीजर 9, यहाँ पर 9 एक्शन करते हैं। उसके बाद जी फिर 8 और 4 12। मैंने तो कहा था जी कि सैंडविच बहुत ज़्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम है और मेंटल डिसऑर्डर्स हैं मानसिक रूप के। तो ऐसे जी में हम जो है ना, ईएफटी बेसिक में, वैसे तो गैरी क्रेग बेसिक में ही कराते थे, सब बेसिक जी कराते थे, जी लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है ना अभी। ये बहुत सारे और भी ईएफटी के लोग आए हैं आगे, जैसे निक ऑर्टनर है, या फिर जैक कैनफिल्ड ने काम किया इसके पीछे, डेविडसन चर्च, ऐसे बहुत सारे आए हैं। ये कैरल लुक हैं, या फिर पेट्रिशिया कैरिंगटन है, अलग अलग उन्होंने बहुत सारा दिया है आगे ईएफटी को और आसान बनाने के लिए। तो उसमें से फुल जो है वो बेसिक रिसाइप है, वो उसमें हम यूज करते हैं, दैट इज यूज फॉर द कॉम्प्लिकेटेड एंड क्रॉनिक केसेस के लिए। इंस्टेड ऑफ 8 पॉइंट्स ऑन द बॉडी, हम 8 और 4 12, एक ब्लेड के स्लाइस नीचे रखी, उसके बीच में स्टफ रखा, स्टफ मतलब गैमेट प्रोसीजर 9, और फिर ऊपर से दूसरी ब्लेड की स्लाइस रखी, जिसमें वापस 8 और 4 12 पॉइंट आते हैं। 12 पॉइंट पहले देते हैं, फिर यहाँ 9 एक्शन करते हैं गैमेट प्रोसीजर पे, और फिर 12 पॉइंट देते हैं। तो वहां से ये राउंड पूरा होता है। वैसे हम 8 पॉइंट के राउंड कितने बार भी रिपीट कर सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, तो उसके स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं, है ना। थोड़ा दर्द जैसे कम हुआ तो स्टेटमेंट चेंज करके बताते हैं हम लोग। अब ये मेरे घुटने का दर्द कम होता हुआ घुटनों का दर्द, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, या चूज टू ब्रिंग इट स्टिल डाउन, उसको और आगे नीचे लाना चाहता हूँ। जो भी आपको स्टेटमेंट चेंज करना है, चूज करना है, वो हम करके फिर टैपिंग करते हैं। यस, क्लियर हो गया? क्लियर?
यस, किसने सवाल पूछा था? ये सर ओम कितने बार शांति, करना? मैं अभी आपको मैंने आइडिया दिया था अक्सर घर में जो बिट्रेयल होता है और हर्ट की फीलिंग होती है, उसकी वजह से ये यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बहुत इंक्रीज हो गई है ओवर द इयर्स। बार बार जाना पड़ता है और ऐसा नहीं कि यूरिन कम हो, मतलब प्रॉपर क्वांटिटी में भी यूरिन पास होता हाँ, है। तो यूरिन का जो है और ना वो एक्चुअली, हाँ हाँ, बोलो बोलो, यस कंटिन्यू। और हर हर समय सर वो फीलिंग रहती है हर्ट की, या दिमाग में वो विचार या फिर वो जो पुराने जो एपिसोड्स हैं, इवेंट्स हैं, उनको माइंड रिविजिट करता रहता है। आप कुछ और भी कह उस लो, इट इज ए स्ट्रेस, एनी एरिया, एनी डैम्प सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, पर्सन। स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस आपके बॉडी के हर सिस्टम को वीक करता है, एवरी सिस्टम, चाहे वो इम्यून सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, सर्कुलेटरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, या फिर आपका नर्वस सिस्टम है, हर सिस्टम को इफेक्ट करता है इम्यून स्ट्रेस, राइट? तो आपका ये जो है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। अगर आप उसको, अगर स्ट्रेस है ना, तो नेचुरली वो सिस्टम जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं उसको, वो भी कमजोर हो जाता है, समझा? तो उसके लिए हम लोकल तो पहले कर सकते हैं कि मैं इस बात को लेकर बहुत हर्ट हुई हो गई हूँ। पहले ग्लोबल कि मैं, मुझे बार बार मुझे पेशाब करने जाना पड़ता है, मैं इसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। फिर भी अपना उसे प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। ये ग्लोबल आप ले सकते हैं, ऊपर ऊपर से जनरल, लेकिन और डीप में जाने के लिए आपका जो जो भी आपको परेशानी है इस वक्त लाइफ में, हर्ट फीलिंग है, तो फिर उसको लेकर टैपिंग करेंगे, बिकॉज दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द स्ट्रेस ऑफ द लाइफ। अब जैसे स्ट्रेस को कम करोगे ना, तो स्ट्रेस के जो हार्मोन्स हैं, कार्टिजोल, वो कम होते हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कल कि पेन क्यों बढ़ते हैं, क्यों माइग्रेन होता है, क्यों हेडेक्स होते हैं, क्यों घुटनों का पेन बढ़ जाता है, क्यों कमर का, कंधे का, गर्दन का। कल हम पेन के बारे में पूरा बात करेंगे। आई टेल यू व्हाट आर द डिफरेंट, हाउ द पेन sir, एनहांसेस। also please sir, throw light on if a person is facing narcissism in the family from different family members, like mother-in-law, husband, daughter, they are overly narcissistic. देखो, सबसे पहले अपने आप को ठीक करो। आप दूसरों को ठीक करने के चक्कर में मत जाओ अभी। एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द हायर टू द लोअर पोटेंशियल, समझा? पहले अपने आप को ऊपर उठाओ, उसके बाद यू थिंक ऑफ अदर्स। इमरजेंसी है तो बात अलग है, लेकिन आप कहोगे मैं उनको ठीक कर दूं तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। इट नेवर गोज लाइक दिस। व्हाट इज इनसाइड यू, नहीं सर, द उनको आउटसाइड तो इज द रिफ्लेक्शन। definitely I don't want to bring any change in them. I just want to change vis-a-vis my problems, which are caused because of their dealing with me. They're very narcissistic dealing. You work on yourself first. Work on yourself. जी Okay. Yes. चलें आगे। जी जी कल वाली पेशेंट जो है वो आ जाए सामने। आप है ना भावना, कैन यू पुट बोथ ऑफ अस इन द सेम स्क्रीन, साइड बाय साइड? मैं कोशिश करती हूँ भाई जी। जी हाँ, क्योंकि आप है ना, नहीं तो सीख लो उसको, बिकॉज दैट इज द राइट वे ऑफ पुटिंग द प्रैक्टिशनर एंड द क्लाइंट, दोनों को आमने सामने, ताकि लोग दोनों को भी देख सकें एक साथ ही। मेन स्क्रीन पे दोनों, या हाफ साइड वो आ जाएंगे, हाफ साइड में आ जाऊंगा, राइट? यस। वो बहन जी जो कल आई थी, कौन है इनके साथ में? डॉक्टर कृष्णा, यू आर देयर? ओम शांति सर, ओम शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। आई एम हियर। ओके। हाँ जी। रक्षिता का अभी या शी इज आल्सो हो रहा है। हियर। हाँ, उनके साथ उनकी बेटी है ना साथ में? नहीं है। रक्षिता, आप मुझसे बात कर सकती हैं रक्षिता? हाँ वेरी गुड। तो आप बताइए, कल हमने आपको लेकर लिया था कि आपका जो तीसरी बार कैंसर हुआ है सिस्ट में, जिसके लिए आपने ऑपरेशन भी करवाया है, राइट? एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार हुआ है। कैंसर तो हुआ है। कैंसर ओवेरियन कैंसर ही क्यों हुआ है? क्योंकि आपको अपने बच्चों को लेकर
लगातार ही जिंदगी में आप परेशान हो रही हैं, आपको बच्चों के प्रति चिंता है, भय है, नाराजगी है, गिल्ट फीलिंग है, बराबर ना। तो आपको सबसे पहले है ना, जब तक आप, क्योंकि पेरेंटिंग से ओवरीज जो है ना, ओवरीज क्रिएशन की सूचक होती है। मतलब मैं अपने बच्चों को जो पालना देना चाहती हूँ एज ए मदर, और मैं नहीं दे पाती हूँ क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं, प्री मेचर चाइल्ड है, वो मैं उसको दूध नहीं पिला सकता, पिला सकती, मेरे कमरे में बहुत ज्यादा दर्द है, या फिर बच्चा प्रीमेचर चाइल्ड होने की वजह से मेरी आंखों के सामने नहीं है, मैं चाहते हुए उसको अपना दूध नहीं पिला सकता बिकॉज आई एम नॉट फाइन, आई एम नॉट ओके। तो ये सब बातें, क्योंकि आपके बच्चे एक साल से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शादी के बाद चला है, तो बच्चे नेचुरली जो सराउंडिंग में आपके घर में रहे हैं वो क्वाइट फेवरेबल नहीं था, बराबर ना रक्षिता बहन, एम आई राइट? तो उस बात की चिंता को आपको ना एक एक बात को लेकर टैपिंग करना पड़ेगा कि बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता है या अभी दुख भी है है ना सर, या भय है। हाँ, अभी भी बहुत चिंता है, अभी भी उनकी पढ़ाई वढ़ाई की बहुत चिंता है, क्योंकि पैसे की बहुत दिक्कत है इन लोग को। देखिए हर एक इशू है ना सेपरेट लेना पड़ेगा। देखो ये इशू क्या है, ग्लोबल इशू क्या है कि मैं तीसरी बार कैंसर से पीड़ित हुई हूँ, राइट। उसके बाद जो मैंने बताया कल आपको कि कौन सी चीज है जो आपको जिंदगी में खाए जा रही है, आपको ऐसा लगता है ना कि क्या फायदा है मेरी जिंदगी में जी के भी, मुझे क्या मिला है। और हर्ट फीलिंग कहाँ कहाँ से आई है, देवर से आई है, पति से आई है, या फिर आर्थिक मंदी की वजह से आपको हर्ट फीलिंग हुआ, या फिर ये कह सकते हैं कि मैंने कल बताया था कि ग्रीफ, या फिर लंबे समय का नाराजगी, रेजेंटमेंट। मैं आपको कल कहानी बता रहा था, आधे में रह गई मेरे से, और फिर से बता देता हूँ कि लुइस एल हे पूरी दुनिया में मानी जाती है सिंबल ऑफ लव। और फिर से आज बताता हूँ, 5 साल की उम्र में उनका बलात्कार हुआ और वो पकड़ा गया, जिसने बलात्कार किया उसको 10 साल की सजा आई। तो उसने जाने के पहले, जेल जाने के पहले कहा कि लुइस, मैं अब जा रहा हूं और मैं जब वापस लौटूंगा 10 साल के बाद सजा को भुगत के, मैं सबसे पहले तेरा मर्डर करूंगा। उसके बाद उनकी मां ने दूसरी शादी की। उनका जो दूसरा पिता आया ना, उसने उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाया, वैश्यावृत्ति उनसे करवाया, लुइस एल हे से, बराबर। उनकी जिंदगी बहुत अस्थिर थी, कई सारे नेगेटिव इमोशन से वो गुजरी। तो फिर है ना वो आई वहां से सैन फ्रांसिस्को से वो है ना अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को पहले रहती, तो अमेरिका आ गई वो। एक हॉस्पिटल में काम उनको मिला। हॉस्पिटल उनका क्या काम था कि उनको काम बताया गया कि जो भी पेशेंट यहाँ आता है ना, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का, अस्थमा का, अनिद्रा का, या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां हैं, तो आप है ना उनको पूछो कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या मेंटल पैटर्न ने आपके बॉडी में इस बीमारी को रिफ्लेक्ट किया है। बिकॉज बॉडी और माइंड दोनों अलग नहीं है, बट द बॉडी इज सेम इज द माइंड। जैसे एक साइड अगर सिक्का खोटा है ना, तो दोनों साइड सिक्का खोटा ही होता है, बराबर ना। योर बॉडी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड। अगर मन अगर अच्छा है ना, सतयुग में कोई बीमारी नहीं है। जहाँ हम जाने वाले सतयुग में जा रहे हैं, तो वहां ना कोई बीमारी है, ना डॉक्टर है, ना दवाइयाँ हैं, ना कोर्ट है, ना कचहरी है, ना वकील है, क्योंकि इतनी वहां पे प्योरिटी है कि सब बातों का वहां कोई कोई चांस ही नहीं है। देयर नो डॉक्टर्स, नो मेडिकल कॉलेजेस, नो मेडिसिन, क्योंकि वहां हर आत्मा जो है संपूर्ण अपने पवित्र स्वरूप में रहकर 2 युग चलती है, सतयुग और त्रेता। भले कलाएं 2 कम हो जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने शादी की, जीवन अच्छा चल रहा था। अचानक उनके पति ने कहा कि अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता है, उसको छोड़ दिया। तो ये रोज है ना थेसिस लिखती थी, और उसका साइकोलॉजी स्टाइल पेपर बना के वो लोगों को देती थी। तो उसकी एक सहेली ने कहा कि लुइस, आप ये पेपर क्यों बना रही हैं, आप छोटा सा किताब बनाओ, और छोटा सा किताब बना के ना आप उसको छपवाओ। तो उसने है ना ब्लू बुक के नाम से जाना जाता है किताब, वो हील योर बॉडी। ये आप सभी के जो भी आगे हमारे साथ ट्रेनर बनना चाहते हैं ना, तो इस किताब को आप अपने लाइब्रेरी में रखो। ये किताब नेट पे भी अवेलेबल है, आपको सब आप अमेजोन से मंगवा भी सकते हैं, बहुत सस्ती किताब है ये। हील योर बॉडी मत लेना, हील योर लाइफ लेना। उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है हील योर लाइफ
बाय लुइस एल हे। आपको चाहिए तो मैं इसमें शेयर करूंगा। ये इस किताब में सारे मेंटल पैटर्न कहाँ से बीमारियां आई हैं और कौन सा मेंटल पैटर्न चेंज करेंगे तो बीमारी हट जाएगी, ये उनका काम करने का जरिया था। राइट। तो है ना, कंचन परब के पास है ये किताब लिख रही हैं। तो है ना, फिर है ना उनको है ना, उनका किताब आज 5 करोड़ कापियां बिकी हैं। कितनी? 50 मिलियन। 5 करोड़ कापियां 2000 छपाई थी तो उसकी सहेली बोलती तू पागल हो गया, इतनी कापियां बिकेगी क्या तेरी? 45 साल की उम्र में लुइस को गर्भ का कैंसर हुआ, गर्भाशय का कैंसर, यूटेरियन कैंसर। राइट। तो उसने क्या कहा कि मैंने जो दुनिया को मैं बता रही हूँ आज मेरे साथ हुआ है, मैं जब तक जिंदा रहूंगी ये डॉक्टर मुझे काटते रहेंगे, ऑपरेशन करते रहेंगे, लेकिन अब मैं अपने मेंटल पैटर्न को जो है बिल्कुल ही चेंज कर दूंगी। उसके बाद ये कंचन परब लिख रही है, हिंदी भी वर्जन है उसका, आप चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हो, किताब हिंदी में भी है। तो फिर उसने है ना EFT ये करके मेंटल पैटर्न को चेंज किया और फिर वापस एकदम वो नॉर्मल हो गई। उनका जो यूटेरियन कैंसर था यूट्रस का वो क्लियर हो गया और बहुत अच्छा जीवन उन्होंने दिया। 88 साल तक जिंदा रही वो और प्यार की मूर्ति थी। हर एक को अपने अपने जहाँ उनके सेमिनार्स होते थे उनको गले लगाती थी, कि को हक करती थी। शी वॉज ए सिंबल ऑफ लव। इतना प्यार उनके पास था, इतना प्यार था, क्योंकि उसने इतने सब 5 साल की उम्र में बलात्कार, पिताजी उसका डेस्परेशन करा रहा था, पति ने उसको छोड़ दिया, वो मुजरिम ने उसको डर में रखा 10 साल तक। फिर बाद में जब कैंसर डिटेक्ट हुआ उसने कहा कि अब मुझे इन सबसे बाहर आना है। तो फिर उसने पॉजिटिव को लाइफ में चेंज किया। तो चलिए अक्षिता आप आ जाओ सामने। अक्षिता प्लीज कम फॉरवर्ड। अभी कल जो हमने सबसे पहले आपने बताया कुछ बातें, कल से और आज में आपको क्या फर्क लग रहा है बताइए मुझे। कुछ फर्क लग रहा है? ये सब इसको अनम्यूट करके रखो। क्या फर्क लग रहा है बताइए मुझे। हल्का लग रहा है। हल्का लग रहा है। रक्षिता मैं ना आपका पर्सनल भी करूंगा क्योंकि आपके बहुत डीप रूटेड इमोशंस हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने आपको संडे के क्लास में बताया था, टेलीविजन पे बताया था कि यहाँ से जैसे जो ये होता है ना, जो खरखर आवाज आती है, पिक्चरें क्लियर नहीं होती हैं, आवाज क्लियर नहीं होती है टेलीविजन स्क्रीन पर, बराबर। और फिर हम उससे क्या पाते हैं? इमोशन। हम इमोशन में चले जाते हैं, नेगेटिव इमोशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पहले, व्हाट कॉजेज द डिस्टर्बेंस, द टर्बुलेंस इन द बॉडी। जैसे टेलीविजन स्क्रीन पर अगर हम पीछे से स्क्रू ड्राइवर से कुछ टाइट कर रहे हैं तो खर 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 आवाज आती है, पिक्चर हिलने लगती है, आवाज भी क्लियर नहीं होता है। वैसे ही हमारे शरीर में अगर हमको कोई भी बीमारी है, जैसे हमारे सामने रक्षिता बहन है ना, तो वो मतलब बीमार है ना, तीसरी बार ऑपरेशन हुआ है, पूरी तरह टूट चुकी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है लाइफ में। तो किसको याद है वो इमेज बताइए मुझे, कौन बताएगा मुझे। मैंने 3 बताया था, अंकिता मैडम को मदद कर रही थी उसको शिफ्ट करने में। लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखा था जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और बीच में क्या था? जेड 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 टी, मतलब जेड ऐसे वो स्क्रीन हिलता है ना, क्योंकि उसके वाइब्रेशन आते हैं। और फिर आता है नेगेटिव इमोशन। कौन सी चीज है वो, याद है किसी को स्क्रीन पर? क्योंकि ये भी आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, कौन सी चीज मेरे बॉडी में अस्थिरता ले आती है, वो है तो बता सकता है मुझे? व्हाट इज दैट? इट इज अ मेमोरी। It is a Disruption memory. in the body's energy system. It is a memory. मुझे याद आया कि मेरे देवर ने मेरे साथ बेइंसाफी की है, मेरे पति ने मेरे बच्चों का भी नहीं सोचा, मैं किस से बदतर हालत में होती जा रही हूँ। स्मृति है कि मेरे पास अब धन भी धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो गया, जीवन को पालना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये जो स्मृतियां हैं ना, मतलब मेमोरीज वी गेट ना, मेमोरी के साथ हमारे इमोशंस अटैच होते हैं, बराबर। और वो एनर्जी को इम्बेलेंस कर देते हैं और फिर वापस हमें गुस्सा आता है, वापस हम नाराज होते हैं, वापस हम भयभीत होते हैं, चिंतित होते हैं, उदास होते हैं। तो ये स्क्रीन जो मैंने कल बताया था ना कि उसका जो डिस्कवरी स्टेटमेंट सभी को याद रखना है कि भाई कोई भी हमारे बॉडी में अगर एनर्जी डिस्टर्ब है, डिस्ट्रप्शन एनर्जी का, वो मतलब इट इज ओनली बिकॉज ऑफ नेगेटिव इमोशंस क्रिएटेड इन द
लाइफ, राइट। और वो क्यों होते हैं इमोशंस? क्योंकि बॉडी में एनर्जी डिस्टर्बेड हो जाती है। ईएफटी से हम उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं और फिर बीमारियां वहां से निकल जाती हैं, राइट। अभी कई बार आज मैं केस ले रहा था ब्लीडिंग का, बहन जी का फोन आया कि मैं आपसे बैठना चाहती हूँ। तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है 1 महीने से और काफी परेशान है वो लाइफ में, राइट, इसकी वजह से। तो वो जो ब्लीडिंग हो रही है, उन्होंने मुझे बताया कि कोई डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं करा पा रहा है। तो मैंने काफी उनके डीप में गया हूँ, आज मैं उनके साथ में 1 घंटा करीबन था। तो मेमोरी रहेगी कि मेरे पति ने मेरे साथ धोखा किया है, मेमोरी रहेगी कि मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहे हैं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, मेमोरी रहेगी कि मेरे साथ मेरे पति ने तलाक लिया हुआ है, मेरा पति मेरे जीते हुए भी इतने सालों मेरे साथ रहते हुए दूसरे के साथ रहता है। दीज आर मेमोरीज जो आने के साथ ही हमारे अंदर जो टर्बुलेंस ले आते हैं, इमोशंस क्रिएट करते हैं और फिर वो एनर्जी डिस्टर्ब करती है और फिर बीमारी हमारे अंदर कोई ना कोई लगती है। या फिर उस बात को लेकर मैं चिंतित हूँ, भयभीत हूँ, नाराज हूँ, उदास हूँ, हताश हूँ, राइट। यस, रक्षिता जी रक्षिता बहन कर रही है कि कल से मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है, बराबर। अब पहले तो इनका मेंटल पैटर्न क्या रहा है कि इनके दिमाग ने अंतर उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि मैं जो मेरे साथ हुआ है जिंदगी में, मुझे इसको लेकर बहुत नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। मेरे बच्चियों का फ्यूचर के बारे में किसने नहीं सोचा, मेरे पति ने, मेरे देवर ने कुछ भी हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, बराबर। गुस्सा पति को लेकर, गुस्सा देवर को लेकर, गुस्सा अपनी बच्चियों के फ्यूचर को लेकर। तो ये जो गुस्सा जो एक्यूमुलेटेड बहुत लंबे समय होता है, वो रिजेंटमेंट बन जाता है, वो कैंसर ले आता है। रिजेंटमेंट एक्यूमुलेटेड एंगर, गुस्सा जो है ना अंदर जमा होते होते सप्रेस क्राइंग, मैं चीखना चाहती हूँ, मैं चिल्लाना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, राइट। सप्रेस क्राइंग कॉजेज द, जब चीज अंदर घुस जाती है ना, और वो अगर हर्ट फीलिंग है या वो अगर ग्रीफ है, दुख है किसी बात का, या फिर वो मैंने कल बताया था आपको कि हर्ट, ग्रीफ और एंगर, रिजेंटमेंट, दैट कॉजेज द कैंसर। ओवरी में क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों को लेकर मुझे उनके भविष्य की बहुत चिंता है। तो कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो ओवरी में सिस्ट है, तो पेरेंटिंग की वजह से होता है। मैंने ऐसा केस एक बीच में सॉल्व किया है कि उनको ओवरी में सिस्ट थी, उसके पहले भी का ऑपरेशन उनका ईएफटी से ठीक हुआ, और फिर बाद में उसने कहा कि मैं ओवरी में सिस्ट है, डॉक्टर ने कहा कि फिर से ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो, अगर ऑपरेशन नहीं करोगे तो आपको जान को खतरा है। तो मेरे पास आई, तो मैंने कहा, मुझे मालूम था इनको आज साथियों मैंने बच्चा हुआ है, पेट से नाड़ा चिपक गया था बच्चे का, तो मेरे को पता है, मैंने वो केस उस समय उनका सॉल्व किया था ईएफटी से ही। जो टैपिंग मैंने कराया था ना आपको, चक्रास टैपिंग, वो वीडियो भी है इसमें। तो फिर उनको मैंने बोला कि बच्चे को लेकर आपको दुख है, भय है, चिंता है, नाराजगी है, गिल्ट फीलिंग है, बोला सब है मुझे। मैंने फिर घर में उनको एक बार सब अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर कराया। एस्पेक्ट इशू क्या है? ओवरीज इन द सिस्ट। अभी उस सिस्ट में, ओवरीज में सिस्ट है, वो बड़ा होते जा रहा है सिस्ट, राइट। तो अभी उनको पीछे जो पेरेंटिंग को लेकर जो उनके अंदर जो अलग अलग एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट मतलब डिफरेंट इमोशन, दुख का, भय का, चिंता का, नाराजगी का, गिल्ट फीलिंग, वो सारे क्लियर कराया। और मैंने कहा उनको क्या पे ना, अभी जाके घर में इसको और अभ्यास करो, निकालो और क्या निकलता है बाहर। 15 दिन के बाद वो नवसारी चली गई, गुजरात के बॉर्डर पर ही है, बम्बई के, महाराष्ट्र के। उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर ने कहा कि बलराम सर, नाउ देयर इज नो सिस्ट इन योर ओवरीज एंड नो नीड फॉर द ऑपरेशन, सिर्फ टैपिंग करने से। तो यहाँ पर कैंसर है, तो कैंसर प्लस ओवरी दोनों को भी हम, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमें ना डॉक्टर कृष्णा अगले बार मैं लूंगा ब्रेस्ट कैंसर का, उसका अलग मेंटल पैटर्न होता है ब्रेस्ट कैंसर का पर्टिकुलरली, वील आई टेक ऑन दैट आल्सो। ओके, तो अभी है ना अक्षिता, सबसे पहले रक्षिता बहन आप मुझे सबसे पहले बताओ कि कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा क्रिटिकल, कौन सा लाइफ का चैप्टर है आपका जो अगर आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने जाएं तो वो चैप्टर आप उसको डिलीट करना चाहोगे, मेरी जिंदगी में काश ये हुआ ही ना होता। कौन सी बात है? बातें तो बहुत सारी हैं, पति को लेकर, देवर को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर, धन को लेकर, लेकिन कौन सी ऐसी बात आपकी जिंदगी में है कि वो अगर न होती तो जिंदगी फिर भी
संभल सकती थी। यस, बताइए प्लीज प्लीज मुझे। शादी नहीं हुई होती, हाँ, शादी नहीं हुई होती तो देखो निकल कर आया ना, निकल कर आया। शादी नहीं होती तो, शादी न होती तो देवर न मिलता, न पति मिलता, न बच्चे होते, और न ये सारी परेशानियां होती, राइट। तो अभी ये जो है ना, एक एक है ना, यानी एक कोर इशू है। कोर इशू क्या है? इफ आई वुड नॉट हैव बीन मैरिड, अगर मैं शादीशुदा न होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होता, बराबर। लेकिन शादी हो गई है। क्यों हो गई है शादी? क्योंकि हम सभी एक दूसरे के साथ क्यों जुड़ते हैं? हम इसलिए जुड़ते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हिसाब किताब को चुकतू करें, नए ऐसे हिसाब किताब बनाएं कि पुराने चुकतू हों, और नए ऐसे बनाए ना जो अगला जन्म कौन सा देश, कौन सी भाषा, कैसे लोग, ये सब हम इस जन्म में चुनते हैं। वी चूज एवरीथिंग, व्हाट कंट्री, व्हाट रिलीजन, व्हाट पीपल, विच फैमिली, ये सब हम इसी जन्म में चुनते हैं। तो अभी अगर समझो जिनको पीड़ा ज्यादा है तो वो हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, लेकिन खुशी से करोगे तो क्या होगा? देखो, आपका जो आपकी जो स्थिरता है ना, स्थिरता, आप जितने ज्यादा स्थिर रहोगे ना, आपकी मन की स्थिर अवस्था ही परिस्थितियों को बदलने की शक्ति रखती है। जितनी अच्छी आपकी अवस्था होती है उतनी ज्यादा अच्छी व्यवस्था होती है। उसके लिए साधना करनी पड़ती है, मेडिटेशन करना है, ये पीछे आप अपने को हल्का कर सकते हैं। तो चले हम इनके लिए सभी टैपिंग करेंगे। पानी पियो, कमन टेक एवरीबॉडी वाटर, एक राउंड करके फिर जो है हमारे साथ आज सुधा बहन जुड़ी हुई है हैदराबाद से, अस्थमा का लूंगा केस में आज। ये सभी टैप करेंगे। 3-4 जन अपने आप को अनम्यूट करो और मेरे साथ कहो। जैसे रक्षिता बहन आप कहो, काश 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 मैं शादी ही न करती मैं ना शादी मैं ही नहीं शादी करती करती तो मेरी जिंदगी तो मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। कुछ और ही होती। कुछ और ही होती। शादी करके शादी करके मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। बद से बदतर होती चली गई। क्या मिला है मुझे? क्या मिला है मुझे? आई एम सो अपसेट, आई एम सो सो अपसेट, रेस्टलेस। रेस्टलेस। मैं पूरी तरह मैं पूरी तरह जिंदगी से टूट चुकी हूँ। टूट चुकी हूँ। या फिर इसको चेंज कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं, ये मेरे जिंदगी की ये मेरे जिंदगी की वो दर्द भरी दास्तान है वो दर्द भरी दास्तान है जिसको सुनकर किसी का भी दिल किसी का भी दिल दहल जाए। दहल जाए। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी ने मेरी जिंदगी में जो करवट बदली है करवट बदली है वो शादी के बाद ही हुआ है। ये सब वो सब शादी के बाद हुआ है। दिशाहीन दिशाहीन चल रही हूँ जिंदगी में। चल रही हूँ जिंदगी में। चल रही हूँ अपने आप से जिंदगी प्यार में। करती हूँ फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार करती हूँ। चारों तरफ से चारों तरफ से समस्याओं के ऐसे भंवर में समस्याओं के ऐसे भंवर में मैं फंस चुकी हूँ। मैं फंस चुकी हूँ। उससे बाहर आना उससे बाहर आना मुझे असंभव लगता है। मुझे असंभव लगता है। न तन साथ दे रहा है, न तन साथ दे रहा है, नहीं मन नहीं मन और नहीं संबंधी। नहीं संबंधी। मैं हर तरह से मैं हर तरह से अपने आप को अपने आप को पूरी तरह पूरी तरह असहाय महसूस कर रही हूँ। असहाय महसूस कर रही हूँ। कैसे अपनी जिंदगी को संभालूं मैं? कैसे अपनी जिंदगी को संभालूं मैं? समस्याओं का जब अंबार हो समस्याओं का जब अंबार हो तो निश्चित ही व्यक्ति
व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है, व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। तो आखिर करूं तो क्या करूं? आखिर करूं तो क्या करूं? इन पॉइंट आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम रियली ब्रोकन। आई एम रियली ब्रोकन। दूर दूर तक दूर दूर तक मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। लास्ट पॉइंट, मैं पूरी तरह होपलेस, हेल्पलेस महसूस कर रही हूँ। महसूस कर रही हूँ। राइट। अभी मेंटल पैटर्न जो है ना, लास्ट पॉइंट हम कर रहे हैं। मेंटल पैटर्न क्या है? हर्ट। मेंटल पैटर्न क्या है? रिजेंटमेंट, लंबे समय की नाराजगी। मेंटल पैटर्न क्या रहा है इनका? वो है रिजेंटमेंट, हर्ट एंड तीसरा में बताया ग्रीफ, दुख। राइट। अब लुइस एल हे ने इसके सामने जो मेंटल पैटर्न मुझे बदलना पड़ेगा, हम जब बाबा हमको सुमान देते हैं ना, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मास्टर पालनहार हूँ, मैं पूर्वज हूँ, अलग अलग सुमान दिए हैं, लेकिन उस सुमान, जिस सुमान में हम रहते हैं वैसी हमारी स्वरूप होता है, स्थिति होती है। लेकिन कब? जब वो अंतरात्मा उसको स्वीकार करती है। इसलिए सुबह उठने के साथ ही एफर्मेशन लेने चाहिए। तो ये जो एफर्मेशन मैंने बहन को करा रहा हूँ, EFT के द्वारा हम करेंगे सभी। यस रक्षिता, आप करो मेरे साथ में। आपके जो डीप इश्यूज है मैं आपको पर्सनली भी कराऊंगा। चलो सभी करो। मैं बड़े प्यार से सबको क्षमा करती हूँ सबको क्षमा करती हूँ और अपने भूतकाल को भूलती हूँ। आईब्रोज पे आओ। आई लविंगली forgive and release the past. अभी मैं चुनती हूँ मेरी दुनिया सुखी है। I love and approve myself. मैं अपने आप को प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। Now I choose to forgive my past. भूतकाल मेरी जिंदगी में मेरे वर्तमान के हर पल को बिगाड़ रहा है और मेरे उस भविष्य को बना रहा है जो मैं नहीं चाहती हूँ। मैं अपने आप से प्यार करती। आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है, बीच में चला गया था, अब आ रहा है। हाँ, बेनता प्यार करती हूँ। बेनता प्यार लास्ट में फिर से तीनों से रिपीट करेंगे। I lovingly forgive and release my past. मैं तहे दिल से भूतकाल को बिसरने के लिए तैयार हूँ। अपने आप से प्यार करती हूँ। I approve myself. I love and approve of suppressed crying. Yes, लंबी गहरी सांस बाहर। तो अक्षिता बहन, रक्षिता बहन को क्या करना पड़ेगा? अपने बच्चे के भविष्य को लेकर जो दुख है, भय है, चिंता है, नाराजगी है, गिल्ट फीलिंग है, एक एक ये एस्पेक्ट है, एक एक एस्पेक्ट को लेकर जैसे वो तोड़ती चली जाएगी ना, तो उनके ओवरीज में जो कैंसर हुआ है ना, वो कभी दोबारा रिपीट नहीं होगा। राइट। अभी हमारे साथ जो है जुड़ी हुई है हैदराबाद से, जो जुड़ी हुई है वो है, यस प्लीज, अभी थी नहीं यहाँ पर, कौन है? सुधा। सुधा सर। सुधा, राइट।
सुधा जी, हाँ। आपको जो प्रॉब्लम है ना वो अस्थमा का है, राइट? यस। अस्थमा, हाँ। अस्थमा का जो प्रॉब्लम होता है ना, हमारा जो हाँ। मेंटल पैटर्न होता है कि जहां मैं अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा परेशान रही हूँ, अशांत रही हूँ, बराबर। हम जब अशांत हो जाते हैं तो क्या होता है, सांसें बहुत तेज चलती है ना। और दूसरा वही। जो मेंटल पैटर्न अस्थमा का होता है ना, इनएबिलिटी, कि मैं चाहते हुए भी जो है ना अपने आप को संभाल नहीं पाई, मुझे दबाया गया। आई केप्ट ऑन सप्रेस्ड माय लाइफ, आई कुड नॉट हेल्प इट। मैं चाहते हुए उससे उबर नहीं पाई, मैं चाहते हुए अपने मन को शांत नहीं कर पाई। वो जो अंदर जो अशांति की जो फीलिंग है, जो सप्रेस क्राइंग है, आई केप्ट ऑन क्राइंग बट आई कुड नॉट गेट एनी सपोर्ट ऑफ टेकिंग अप। उसका कारण जो है अस्थमा होता है। यस, तो यहाँ पर पहले हम जनरल में करेंगे, इसको हम कहते हैं ग्लोबल इश्यू, ऊपर ऊपर से। सुधा बहन आप आओ, शी हैज जॉइंड अस फ्रॉम हैदराबाद। सुधा शेखर कहो, मैं पिछले कितने साल से आपको अस्थमा? 15 इयर्स। मैं पिछले 15 साल से। पिक्चर नहीं आ रही सर आपकी। नहीं, आई एम क्लियर हियर, बाकी सब देख पा रहे हैं ना मुझे? वो इधर उधर होती रहती है। देख पा रहे हैं। यस, चलो सुधा बहन आप करो मेरे साथ में। 15 साल से 15 साल से मैं अस्थमा की पेशेंट हूँ, मैं अस्थमा की पेशेंट हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती इवन हूँ। इवन दो आई एम एन अस्थमेटिक, आई एम asthmatic. डिस्पाइट दैट Despite that, I totally and deeply I am totally and deeply love and accept myself. accept myself. अस्थमा की बीमारी से, अस्थमा की बीमारी से पिछले 15 साल से पिछले 15 साल से पीड़ित हूँ, पीड़ित हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। अभी है ना टॉप पे आओ आप अपना, फिर आगे बोलूंगा, आप बोल देना। पल भर के लिए भी, पल भर के लिए भी अगर किसी को बराबर सांस लेने को न मिले, बराबर सांस लेने को भी न मिले, सफोकेशन की फीलिंग हो, सफोकेशन की फीलिंग हो, तो मैं पिछले 15 सालों से 15 सालों से चाहते हुए भी सांसों को न लंबा सांसों को लंबा न गहरा ले पाती हूँ। न गहरा ले पाती हूँ। What electricity is to the modern man What electricity in the modern man is the life force to a living person. जैसे बिना इलेक्ट्रिसिटी के बिना वैज्ञानिक युग में लाइफ ही संभव नहीं है, लाइफ संभव नहीं है, लेकिन बिना सांस को सहजता से लिए, सांस को सहजता से लिए, अस्थमेटिक पेशेंट के लिए भी, अस्थमा पेशेंट के लिए भी जीना दूभर है, जीना दुर्बल है, पल पल की मौत है ये, पल पल की मौत है। न ऑक्सीजन बराबर अंदर जा पाती है, न ऑक्सीजन बराबर जा पाती है, न कार्बन डाइऑक्साइड बराबर बाहर आ पाती है, न कार्बन डाइऑक्साइड बराबर आ पाती है। सांसें पूरी और गहरी न लेने की वजह से, सांसें पूरी और गहरी न लेने के कारण मैं अक्सर बीमार पड़ जाती हूँ, मेरी काम करने की क्षमता, मेरे काम करने की क्षमता शारीरिक रूप से बहुत कम है, बहुत कम है। मैं अक्सर बीमार पड़ जाती हूँ। मैं अक्सर बीमार पड़ जाती हूँ। अभी 2 पॉइंट आप बोलो सुधा, आप बोलो अपनी, व्हाट यू फेसिंग थ्रू दीस इयर्स, बोलो अस्थमा को लेकर आपको क्या क्या लगता है, बोलो कमन। मुझे बहुत ये होता, कुछ भी करने के लिए, काम करने के लिए नहीं होता, मुझे काम करने नहीं होता है, मैं बात भी नहीं कर सकती, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, टोटल थक जाती हूँ,
बोलो बोलो, कमन स्पीक आउट। बहुत चिंता आ जाती है, टेंशन हो जाता, बहुत चिंता और टेंशन हो जाता है। यस, बहुत टेंशन हो जाता, वो सबके ऊपर चिड़चिड़ कर लेती हूँ, चिड़ आई कर बिकम लेती वेरी हूँ। इरिटेटिंग, आई हैव बिकम वेरी इरिटेटिंग पर्सनालिटी। I am becoming very irritating personality. शक्तिहीन हो चुकी हूँ मैं। शक्तिहीन हो चुकी हूँ। Neither I have the power in my body. Neither I have power in the body. थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो, 4 इंच नीचे। ये जहाँ से ब्रा का स्ट्रैप पास होता है ना, वो पॉइंट बहनों के लिए, वो दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस थिंग, अंडर द आर्मपिट, राइट। और लास्ट में कहो आप कि मैं हर तरह से अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करती हूँ। सक्षम महसूस नहीं करती हूँ। अभी लंबी गहरी सांस लो, बाहर, टेक सम वाटर, पानी लो। अस्थमा को लेकर आपकी अगर लेवल 10 मतलब असहनीय पीड़ा, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। 10, 8, 6, 4, 2, यस, कितनी है आपकी लेवल बिफोर टैपिंग? हाउ मच इट वाज? 8 तो हो गए सर, बहुत कम, वी कम साउंड कम हो गए। नहीं, when we before tapping, how, what was the level intensity before tapping? It was 8. Before tapping. It was 8 or 10? 10 सर, 10। 10 था। अभी कितना पे आया है? अभी 8 8 पर। तो आ गया सर, कम हो गया थोड़ा। 8 आ गया, राइट। अभी है ना, हम जाएंगे कोर इश्यूज में, कहाँ से अस्थमा आया है। ये भी आप टैपिंग रोज कर सकते हैं। मैं चल नहीं सकती, मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती, मुझे थकान लगती है, थकान लगने के बाद मैं अपना टेम्पर को लूज कर देती हूँ, वट एवर डिफिकल्ट यू गॉट ना, आप ऐसा भी करो, आपकी सांस तुरंत खुल जाएगी। तो ईएफटी से कार्टिसोल लेवल कम होता है, तो नेचुरली आपकी जो पेन भी कहीं पर होगा ना, वो भी कम होगा। अब मुझे बताइए, जिंदगी का कौन सा ऐसा चैप्टर है, वो कौन सी बात आपकी जिंदगी में आई है जो चैप्टर अगर मेरी जिंदगी में न होता तो मेरी जिंदगी आसान होती? आप अगर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहो तो उसमें कौन सा चैप्टर डिलीट करना चाहोगे कि ये मेरी जिंदगी में नहीं आता तो अच्छा होता? व्हाट इज दैट? बातें तो बहुत आई, लोग तो बहुत आए, पीड़ाएं बहुत आई, समस्याएं बहुत आई, लेकिन कौन सी सबसे ज्यादा क्रिटिकल आपके लाइफ में जो रही है बात, उसके बारे में बताइए। वेयर फ्रॉम वेयर इट हैज कम, व्हिच पर्सनालिटी? वो पहले हस्बैंड बात नहीं सुनते थे, सास ससुर का बहुत टार्चर था। अभी भी बात नहीं सुनते बोल के वो बहुत घर में, वो बहुत अच्छे हैं, फिर मेरा बात नहीं सुनते, बस उतना ही है। सास Yes. ससुर का बहुत टार्चर था पहले, अभी सास ससुर नहीं है। लेकिन उस बहुत समय जो आपने इमोशंस क्रिएट किए हैं ना, डर के, चिंता के, नाराजगी के, हर्ट फीलिंग के, गिल्ट के, ग्रीफ के, वो सब आपको अस्थमा को क्रिएट किया है, बिकॉज एनर्जी वाज डिस्टर्ब एट दैट टाइम, राइट? तो चलो टैपिंग करेंगे सभी और सुधारने एक के बात साथ है में। सर, और एक बात, यस, बोलिए और बोलिए एक बात है सर, यस वो प्लीज। मेरा मम्मी डैडी को एक ही बेटी थी, वो बहुत पैम्परिंग था, इधर आके पूरा वो पैम्परिंग पूरा ये हो गया, सास ससुर का ये, इसका वजह से बहुत टार्चर करते थे ऐसा, आप बहुत माँ बाप सताते थे सर। आप माँ बाप की इकलौती बेटी थी। हाँ, बहुत पैम्परिंग करते थे, इधर आके मुझे बहुत मुश्किल हुआ। ओके, चलो आ जाओ सभी, कहो मेरे साथ में, आफ्टर द मैरिज After marriage, I was very badly hurt badly hurt by my in-laws By by my in-laws and my husband. and my husband. Despite that, I totally and deeply Despite totally and deeply love and accept myself. love and myself. शादी के बाद शादी के बाद मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी में मैं कभी भी अपने आप को हर्ट फीलिंग से बचा नहीं पाई, बचा नहीं फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। I was very badly hurt I'm very badly hurt being in my in-laws place Being my in-laws place with my in-laws and husband.
in-laws and in-laws and my husband. husband. अकेली बच्ची अपने माँ बाप की, अकेली बच्ची अकेली अपने बच्ची माँ बाप माँ की, बाप की, लाड प्यार में पलकर आई मैं, लाड लाड प्यार प्यार में पलकर में आई मैं, पलकर बड़े ही आई मैं, अरमानों से, बड़े ही बड़े अरमानों से अरमान से बड़े अरमान से मेरी शादी रचाई गई, मेरी मेरी शादी शादी रचाई रचाई गई। गई। लेकिन वह रे मेरी तकदीर, वहाँ रही वहाँ तकदीर, रे मेरी तकदीर, हर पल, हर पल, हर पल, हर लम्हा हर लम्हा मैं कुड़ती रही, मैं कुटती रही, उड़ती अपने रही, आप को बेबस महसूस करती रही, आपको बेबस अपने आप महसूस को करती अपने बेबस आप को महसूस बेबस करती, महसूस करती रही। लेकिन उन बेरहम लोगों को उन लेकिन बेरहम लोगों उन को बेरहम लोगों ने लोगों को मेरे ऊपर कभी कदर नहीं आया। तेरी मेरे कदर ऊपर कभी भी नहीं आई। कदर नहीं आया। की। उन्होंने टॉर्चर किया मेरे माँ बाप के ऊपर भी, उन्होंने उन्होंने टॉर्चर टॉर्चर किया मेरे मेरे माँ माँ बाप बाप के का, ऊपर भी, मुझ पर भी। मुझ पर पर भी। भी, पति के ऊपर भरोसा रखकर पति के ऊपर पति पर भरोसा भरोसा रखकर रखकर मैंने जिंदगी को कंटिन्यू किया। जिंदगी मैंने को कंटिन्यू जिंदगी किया। को कंटिन्यू किया। ऑफ नो यूज, ऑफ नो यूज। of no use। वो भी Of no हमेशा मेरी use। बातों को वो भी मेरी हमेशा अपनी मेरी बातों को काटते रहते थे, काटते रहते थे। कभी मुझे अपना नहीं समझा। मुझे अपना नहीं समझा। समझा। मेरे दिल के दर्द को शायद कोई नहीं समझ पाया, मेरे दिल के दर्द को कोई नहीं समझ कोई पाया। सहज नहीं। और वो दर्द मेरी जिंदगी में वो दर्द मेरी जिंदगी में नासूर बनकर, नासूर बनकर अस्थमा के रूप में अस्थमा के अस्थमा के रूप में आज भी मेरे साथ चल रहा आज है। भी मेरे साथ, आज भी मेरे साथ। ओके, अब ये ना एक राउंड आप बोलोगे, हम आपके साथ करेंगे। व्हाट आर द ग्रीवेंसेस, व्हाट एवर द हर्ट फीलिंग्स यू गॉट फ्रॉम योर इन-लॉज और पेरेंट्स, इन-लॉज और हस्बैंड ना, आप एक राउंड पूरा करो, ऊपर से नीचे आओ, कम ऑन, ऊपर से नीचे आओ, बोलो, आप बोलते जाओ, आपके साथ बोलते जाएंगे। बिकॉज आई वांट यू टू गो इनटू द फीलिंग ऑफ दैट, नॉट ओनली द वर्ड्स। अगर आप ऐसा बोलेंगे ना, दिस अस्थमा, दिस अस्थमा, दिस अस्थमा, दिस अस्थमा, तो भी चलेगा, बट आई वांट द फीलिंग ऑफ दैट। ओके, चलो बोलो, अभी बोलते जाओ, कम फ्रॉम टॉप। मेरा हस्बैंड नई बात सुनने से, मेरा बात नहीं सुनने से बहुत चिट करती थी, बहुत ये करती थी, एक पैसा भी नहीं देते थे, बहुत सताते थे, बहुत मेरा सास ससुर का बात सुन के मुझे बहुत, एक पैसा भी नहीं देने बिना बहुत हॉस्पिटल को नहीं दिखाया मैंने, बहुत चिड़चिड़ होता था, बच्चों को भी पैसा नहीं खर्च करते थे। अभी पूरा बदल गए हैं, थोड़ा पहले से बहुत ये हो गए। कितना हॉस्पिटल को भी दिखाए तो भी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कम नहीं हो रहा है। बहुत मेडिसिन लिया, योगा करते, प्राणायाम करते, फिर भी कम नहीं हुआ। पता नहीं चल रहा, बहुत परेशान हूँ, बहुत सारी अल्टरनेट थेरेपीज, सारे क्या सर? अल्टरनेट थेरेपीज, थेरेपी, बहुत दवाइयाँ, बस दवाइयाँ, डॉक्टर्स बदले, लेकिन मैं कभी इससे राहत नहीं पा पाए, नहीं पा सकते, राहत नहीं कर पाए। अब यहाँ पे आओ और कहो, मैं हर हालात में इस बीमारी से राहत पाना चाहती हूँ, इस बीमारी से राहत पाना चाहती हूँ, अपने आप को संभालना चाहती हूँ, मैं अपने आप को संभालना चाहती हूँ, अपने जिंदगी के वो सारे ग्रीवियंसेस, अपनी जिंदगी के सारे रिजेंटमेंट्स, वरीज, मैं उनको सबको मिटा देना चाहती हूँ। सबको मिटा देना चाहती हूँ। EFT से मैं निश्चित ही अपने सांसों को एक नया जीवन दे पाऊंगी। I'm damn sure about it. अभी लंबी गहरी सांस लो। अभी आपकी लेवल बताइए, और टेल मी योर लेवल। साउंड नहीं आ रहा। कितना? साउंड नहीं आ रहा है। कितना? साउंड नहीं नहीं, आ रहा है। हाँ, अभी आपका अनम्यूट हो गया था, आपने अनम्यूट किया। अभी लेवल कितनी है आपकी अभी आफ्टर टैपिंग?
वही सर साउंड नहीं आ रहा है, वीजिंग साउंड आता था ना सर, वो नहीं आ रहा है। अभी सर, नहीं आ रहा है। वीजिंग खत्म हो गई है पेशेंट की। वीजिंग हाँ। वीजिंग कम हो गई है या खत्म हो गई है? तालियां बजाओ सभी हाँ। जोर से। ब्यूटीफुल। राइट, ऐसे ऐसे इश्यूज करके आप रोज निकालो सुधा बहन, और आपको अगर मेरी मदद चाहिए तो आप मुझको बताना, तो मैं फिर आपको पर्सनली भी काउंसलिंग करूंगा। राइट, अभी हम चल रहे हैं। फिर अभी ले लूं या ले लूं ये इनहेलर नहीं नहीं, मेडिसिन? मेडिसिन जो है ना, देखो जब तक आप ठीक नहीं होती है ना, मेडिसिन आपको अपनी हालात को देखकर डॉक्टर की सलाह से आपको कम करनी होगी। डोंट टेक एनी चांस, क्योंकि हम कभी दवाइयों और डॉक्टरों के बीच में जाते ही नहीं है। डॉक्टर दवाइयाँ अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। अगर आपको समझो तकलीफ कम हुई, डॉक्टर ऑटोमेटिकली आपकी दवाइयाँ कम कर देंगे धीरे धीरे करके। कौन सी देनी है आप जैसे उनको अपनी बताओगे ना मेरी हालत अभी कैसी है, तो ऑटोमेटिकली वो कम कर देंगे। पर अपने दिन में अपने कितनी मन बार से करना है सर? आप दिन में 5 बार कर सकती हैं हाँ। इसको, लेकिन अलग अलग वो उभरते आएगा अलग अलग इश्यू। तो अभी शॉर्ट में मैं बताता हूँ, जिनको पेशाब ज्यादा आता है, जिनको बार बार पेशाब आता है, पेशाब या दीवारें फिर करते हैं। या फिर जिनको पैंटी गीली हो जाती है, वेजिनल डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, महिलाओं में बहनों में ज्यादा होता है ये। राइट, या फिर जिनको है ना जो जैसे डायबिटीज है, तो डायबिटीज का नाम क्या है, दूसरा अंगनाशक, हर अंग को डायबिटीज खराब कर देता है। तो मैं फटाफट बता देता हूँ कि वज्रोली मुद्रा या केजल एक्सरसाइज जो गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर कराते हैं, वज्रोली मुद्रा क्या होती है। देखो अभी आप जैसे यहाँ से उठोगे ना, आप जैसे बाथरूम में पेशाब करने को जाओगे, तो पेशाब आप जैसे ही स्टार्ट करोगे ना, तो पेशाब को रोकना। जैसे ही पेशाब को रोकोगे ना, तो क्या होगा, आपका जो एरिया है ना बिटवीन द जेनाइटल्स एंड मलद्वार नीचे की तरफ होता है, मूत्र द्वार ऊपर की तरफ होता है, दोनों मेल फीमेल में, इसके बीच में जो है ना एक एरिया होती है पेरिनियम की, जहाँ पर मूलाधार चक्र होता है। और वहां पर उस एरिया को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, उसको कहा जाता है वज्रोली मुद्रा। तो जो यूरेथ्रा एक मसल है जो पेशाब के ब्लैडर से पेशाब को ले जाती है पेशाब के द्वार तक, मतलब यूरिनरी पैसेज तक, वो कमजोर हो जाती है। अब ये देखो आप कर सकते हैं क्या, देखो आप कॉन्ट्रैक्ट करो एरिया को बिटवीन द मलद्वार से मूत्र द्वार की पूरी एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करो, करके देखो सभी। मलद्वार से लेके मूत्र द्वार के एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करो। इसको मूलबंध बोलते हैं, उसका मूलबंध बोलते हैं, बराबर। लेकिन मूलबंध में भी एक एरिया जो यहाँ पर उसके बीच में सेंटर में होती है ना, वो सिर्फ वो प्रेस हो, सिर्फ वो प्रेस हो। मूलबंध में हम प्रेस करते हैं राइट फ्रॉम द एनल रीजन टू द यूरिनरी पैसेज, लेकिन सिर्फ उस एरिया को प्रेस करो। एनीबॉडी कैन डू पेल्विक फ्लोर, यस करेक्ट लिख रही हैं वो, करो प्रेस। कंचन परब, आर यू एबल टू अप्लाई वज्रोली मुद्रा? यस प्लीज। देखो मैंने अप्लाई किया है, आई एम एबल टू अप्लाई दैट वज्रोली मुद्रा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या करो, बाथरूम में जाओगे ना अभी, तो पेशाब करना चालू करो, जैसे पेशाब को रोकोगे ना, तो आपको वो एरिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, दैट इज वज्रोली मुद्रा। टू नो इट एग्जैक्टली, बार बार उसका अभ्यास करोगे ना, उसको आप ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं। मैं कल और आगे टाइम हो चुका है, तो कल जो है ना वो मैं आपको फिर और इसके बारे में बताऊं कैसे कितने काउंट सांस को रोकना है उस मुद्रा में ना, वो ज्यादा अच्छे से अप्लाई होती है। आप सिर्फ याद रखो वज्रोली मुद्रा मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पेरिनियम एरिया इन द मेल्स एंड द सर्विक्स एरिया इन द फीमेल्स, उसको वज्रोली मुद्रा कहते हैं। कोई लगा पा रहा है अभी बिना मलद्वार और मूत्रद्वार के कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, सिर्फ डायरेक्ट उस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इन बिटवीन एरिया? I can do it. यस सुरजीत भाई, ये तो हम क्लास में करते ही हैं वो, राइट? नहीं होता है सर, नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ तो नहीं हो रहा ना, आपको क्यों पता नहीं चल रहा है? तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, पेशाब करने जाओगे ना, तो है ना पेशाब करके आप पेशाब थोड़ा करो, रोक दो। जैसे ही रोकोगे ना तो मुद्रा लग जाती है वो। जस्ट टू नो हाउ इट इज टू बी अप्लाइड। ऐसा करना नहीं है, ये टेक्निक नहीं है ये, जस्ट टू नो के व्हाट एरिया हैज टू बी कॉन्ट्रैक्टेड, कौन सी एरिया को संकुचन देना है वो आपको मालूम पड़ेगा। आप यू गो टू द टॉयलेट, अब जैसे ही पेशाब करोगे रोको, फिर करो, फिर रुको। ये मतलब स्मिता यू मीन कामदार टू बोलती से है मैं, एनएस को नहीं, एनएस जो है उसको नहीं नहीं नहीं, दबाना है। सिर्फ पेशाब के, हाँ एनएस को जो है ना, देखो एनएस से लेकर मूत्र द्वार तक हम उसको दबाते हैं तो मूलबंध लगता है, ये मूलबंध नहीं है, ये सिर्फ एरिया इन बिटवीन द एनल रीजन एंड द यूरिनरी पैसेज के बीच में जो पेरिनियम की एरिया भाइयों में कहलाती है, फीमेल्स वो ये कहलाती है कि अपना वेजाइनल एरिया। सर्विक्स, सर्विक्स ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, सर्विक्स एरिया होती है ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, दैट इज टू बी कॉन्ट्रैक्टेड। मैं तो बहुत इजीली लगा पा रहा हूँ, है ना सुजीत भाई, हम तो क्लास में करते ही हैं वो, इजीली हमें लगा, बट इससे सारी सेक्सुअल वो डिफिकल्टीज थोड़ा दूर सा देर होती के हैं। लिए लगेगा, एकदम जरा सा हाँ देर के लिए लगेगा। क्या बोल अगर रही लग हैं? भी रहा है तो, अगर लग भी रहा है भाई तो बहुत थोड़ी देर के लिए लग रहा है, जस्ट फॉर अ सेकेंड और टू।
हाँ तो क्या है, वो मसल जब तक स्ट्रांग होगी तो फिर ज्यादा लगा पाओगे ना, अभी मसल वीक है वो, एटलीस्ट यू आर एबल टू अप्लाई इट, इज अ गुड थिंग। तो इसमें कितने रेशियोज लेना है ना, मैं कल थोड़ा इसके बारे में और बताऊंगा कि हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड दैट, हाउ मेनी काउंट्स। ओके, ठीक है।